Hello students, welcome to the another session of Concept Mantra with me. I am Rimpi, Chemistry Faculty at Akash Institute. और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद आप अपनी साइकिल्स का जो कि आयरन की बनी है या फिर जो दूसरे आर्टिकल्स हैं आयरन के, सिल्वर के, कॉपर के, उनका बेटर ध्यान रखोगे। कैसे? आप सबने देखा होगा कि अगर आपकी कोई पुरानी साइकिल है जिसको आपने ऐसी बाहर छोड़ रखा है या ऊपर ऐसी छत पे छोड़ रखा है, साल 2 साल ऐसी पड़ी हुई है वहाँ पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एयर मॉइस्चर इन सब की वजह से क्या है, उस साइकिल क्या कहते हैं हम, जंग लग गई है, रस्टिंग हो गई है उस साइकिल की। अब अगर आप उसके इस मेटल पार्ट पे जाके ऐसे हैमर से उसको किसी चीज़ से उसको स्टक करके देखोगे तो वो थोड़ा सा टूटने भी लग जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं कि जंग ने खा लिया इसको, तो इसकी तो रस्टिंग होगी, इट्स ऑफ नो यूज़ नाउ, राइट। रस्टिंग की वजह से क्या हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं रहा, वो ख़राब हो जाता है। सेम हैपन्स विद आर सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल्स जो कि हम घरों में नॉर्मली पूजा में या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका भी कलर चेंज हो जाता है। तो आज के हम टॉपिक में यही बात करेंगे कि इनका कलर चेंज क्यों हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो कोरोजन समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कोरोजन होता क्या है। So corrosion is basically slow eating up of metal by the action of air, moisture or chemical on their surface, है ना। तभी तो हमने क्या कहा था कि आयरन की साइकिल का क्या है, वो मेटल का पार्ट इतना खराब हो जाता है कि उसको मेटल से स्टक करोगे तो भी क्या होगा, टूटने लग जाएगा। तो इसी क्या है, स्लो ईटिंग अप ऑफ दैट मेटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर और एनी केमिकल सब्सटेंस, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। आयरन का जब कोरोजन होता है तो आयरन के आर्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये उनकी कोरोजन की वजह से कलर आया है। सिमिलरली कॉपर की जो चीज़ें होती हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन कलर की हो जाती हैं, ये उसके कोरोजन की वजह से कलर आया। और जब सिल्वर के आर्टिकल्स का कोरोजन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्लैक कलर की होने लग जाती है। किसके हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि सरफेस पे एक्चुअली काम क्या हो रहा है, कोरोजन के बाद वो हमें कैसे दिखने लग जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस की कि इन सारे मेटल्स के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है कि जिसकी वजह से आपको ये कलर दिख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। तो जो आयरन है वो क्या करता है, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है, उसमें वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सब से रिएक्ट करता है और आयरन क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड .XH2। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है और इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर। क्या कलर होता है इसका, रेड ब्राउन कलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, वाटर से, इस सब से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो CuCO3.CuOH ट्वाइस, ये है आपके बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सिल्वर आर्टिकल्स की। सिल्वर आर्टिकल्स की, जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं सिल्वर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को भी क्या करते हैं, बैलेंस करके लिख देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 पूरे हो गए, यहाँ सिल्वर हो गया, ठीक है। अब जो ये हमारा सिल्वर ऑक्साइड है, ये हमारा जो सिल्वर ऑक्साइड है वो क्या करता है, H2S जो कि ऑल्सो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके आपको सिल्वर सल्फाइड एक कंपाउंड दे देता है। और ये सिल्वर सल्फाइड जो है ये आपके सिल्वर के कोरोजन का रीज़न है, जो कि किस कलर का होता है कंपाउंड, ब्लैक कलर की। तो ये सिल्वर पे ब्लैक कलर की लेयरिंग बना देता है, जिसकी वजह से आपके इन आर्टिकल्स की रस्टिंग होती है, कोरोजन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली रस्टिंग वर्ड जो है वो हम आयरन के आर्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, बाकियों के लिए हम नॉर्मली हम कोरोजन ही कहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ गोल्ड और प्लेटिनम, ये हमारे 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिनका कोरोजन नहीं होता, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर वो ख़राब नहीं होते हैं। अब हमने समझ लिया है कोरोजन क्या है, कोरोजन की रिएक्शंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कोरोजन होता क्यों है, रीज़न क्या है, उसके अंदर और डीप डाइव करते हैं कि कोरोजन के लिए किस किस की प्रेजेंस बेसिकली ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमारी NCERT हमसे एक एक्टिविटी करवाती है, वो कहती है 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C और सब में आप 2-2, 3-3 आयरन नेल डाल दो, ओके। पहले वाली को वाटर से फिल करो, दूसरे वाली को भी वाटर से फिल करो, पर उसमें वाटर के साथ साथ आप क्या करो, ये ऑयल की लेयरिंग दे दो।
ये क्या है आपका वाटर है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया आपने दोनों में, लेकिन दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब जो आपकी बी टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर ऑयल की लेयरिंग दे दी। ऑयल ऑब्वियसली वाटर के ऊपर लेयर की तरह ही फॉर्म करेगा, इट विल फ्लोट। और थर्ड वाले में वो कह रहे हैं कि एक एनहाइड्रस सब्सटेंस रख दो। क्या करो, एक एनहाइड्रस सब्सटेंस रख दो, इसमें कुछ फिल नहीं करना है, इसमें हमें वाटर फिल नहीं करना है। तीनों टेस्ट ट्यूब्स को आप कॉक से फिट कर दो, तीनों टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कॉक लगा के बंद कर दो। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद इसको ऑब्जर्व करो कि किस आयरन नील की ज़्यादा रस्टिंग हुई है, मतलब किस टेस्ट ट्यूब में आयरन नील की सबसे ज़्यादा रस्टिंग हुई है। तो आफ्टर सम टाइम जब तीनों टेस्ट ट्यूब्स को खोल के देखा गया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा रस्टिंग तो इस ए टेस्ट ट्यूब में हुई है। सबसे ज़्यादा रस्टिंग किस में हुई है, ए टेस्ट ट्यूब में हुई है। उसके बाद थोड़ी बहुत रस्टिंग हमें बी में देखने को मिली और सी में तो बिल्कुल ना के बराबर नेग्लिजिबल रस्टिंग देखने को मिली। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है वही जो हमने अभी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं कि इस ए टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर भी है और यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एयर भी प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या है, आयरन नील को वाटर की प्रेजेंस तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी वो एयर ऑयल की लेयरिंग की वजह से, ऑयल की लेयरिंग की वजह से ये एयर आयरन नेल्स तक नहीं पहुंच पाई, उसने एक ब्लॉक कर दी, कवरिंग की तरह एक्ट किया है बेसिकली एयर को इस तक पहुंचाने के लिए। और थर्ड वाले केस में वाटर तो था ही नहीं, वाटर तो था ही नहीं, और जो एयर यहाँ पे थी, जो एयर यहाँ पे थी जिसकी वजह से रस्टिंग हो सकती थी, वो भी क्या है, इस एनहाइड्रस सब्सटेंस ने क्या कर दी, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंस था वो भी इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया। थोड़ा बहुत जो एयर की वजह से मॉइस्चर प्रेजेंट था या कुछ भी प्रेजेंट था, इस एनहाइड्रस सब्सटेंस ने क्या किया है, उसको एब्जॉर्ब करके एकदम ड्राई एटमॉस्फेयर दिया इस आयरन नील को। तो इसे वो मॉइस्ट एयर मिली ही नहीं जिसकी वजह से आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही थी। इसीलिए सी टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग नहीं हुई और ए टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा रस्टिंग हुई। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर कोरोजन। तो कोरोजन के लिए क्या इसेंशियल है सबसे ज़्यादा, वाटर एंड ऑक्सीजन या फिर एयर, समझे, ठीक है। इसीलिए टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा थी क्योंकि उसे दोनों चीज़ें मिल गई थी। टेस्ट ट्यूब बी को एक मिली तो कंपैरेटिवली रस्टिंग कम थी, और सी को कुछ भी नहीं मिला तो इसीलिए वहाँ पे रस्टिंग हुई ही नहीं है। आयरन आपका बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अब कोरोजन समझ में आ गया, उसका रीज़न समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोरोजन को बचा कैसे सकते हैं, आयरन की रस्टिंग को बचा कैसे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं उसके लिए। आपको टेस्ट ट्यूब बी वाले पार्ट में समझ में आया होगा कि अगर हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो हमें उसको एक लेयरिंग देनी पड़ेगी। जैसे ऑयल ने क्या किया था, एक लेयरिंग की तरह एक्ट किया था, तो हमारी रस्टिंग क्या थी, काफ़ी हद तक बच गई थी। आयरन नेल्स हमारी काफ़ी हद तक बच गई थी, रस्टिंग नहीं हुई थी, कम हुई थी, बहुत कम हुई थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यही करना है। आप क्या करो, सबसे पहले या तो उसको पेंट कर दो। इसीलिए जो आपकी साइकिल्स जब आती हैं नई नई होती हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, बड़ा सुंदर सा पेंट किया हुआ होता है। अगर उसको ऐसे रॉ छोड़ देंगे तो वो रस्ट हो जाएंगी विद टाइम। तो सबसे पहला तरीका क्या है, उसको पेंट कर दो। आपने क्या किया है, आयरन के ऊपर एक लेयरिंग प्रोवाइड करा दी है पेंट की वजह से। अब उसको जो मॉइस्ट एयर है वो उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगी। सेकेंड तरीका क्या है, अगेन ये भी लेयरिंग का ही एक तरीका है कि उस पर ग्रीस लगा दो या फिर उसकी ऑयलिंग कर दो। थर्ड वे है उसका गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज लेयरिंग ही प्रोवाइड करनी है। किसकी करनी है, किसी दूसरे मेटल की, किसी दूसरे मेटल की। तो हम क्या करते हैं, जिंक मेटल की लेयरिंग आयरन के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्ट एयर और हमारा आयरन क्या होगा, बच जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। चौथा तरीका क्या है, फोर्थ वे इज टिन प्लेटिंग कर दो या फिर क्रोमियम प्लेटिंग कर दो। सेम वे कि आपने क्या किया है, किसी दूसरे मेटल की उसको लेयरिंग दे दी है, या तो टिन की या फिर क्रोमियम की। एंड योर लास्ट वे इज़ एलॉइंग कर देना। एलॉइंग का मतलब क्या होता है कि उसके साथ कोई आपने दूसरा मेटल या फिर कोई दूसरा नॉन मेटल मिक्स कर दिया है। इससे उनकी प्रॉपर्टीज़ एनहेंस हो जाती हैं और रस्टिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे हमने आयरन के केस में क्या किया है, अब आयरन के यूटेंसिल्स तो यूज़ नहीं करते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि रस्टिंग का बहुत खतरा रहेगा, क्योंकि यूटेंसिल्स को तो वॉश करना होगा ना बार बार। तो आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ ना करके क्या तरीका निकाला गया है,
स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ करना, जो हम अब नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। आयरन के अंदर उसमें कार्बन मिक्स किया और दूसरे मेटल्स मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बना दिया गया। एंड स्टेनलेस स्टील इज़ प्रोन टू रस्टिंग, उसकी रस्टिंग नहीं होती है, उसकी कोरोजन नहीं होती है, तभी हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और विद द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर उसकी रस्टिंग नहीं होती है। तो ये सारे तरीके थे आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए, आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आपको कोरोजन रस्टिंग के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, राइट? सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।